सो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू डेजिपेक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोगों ने 3 क्लासेस अटेंड कर ली है। सबसे पहला था इंट्रोडक्शन, सेकंड वाला पार्ट था केस स्टडी, फिर उसके बाद सॉल्यूशन एंड आउटकम का। सो उसके बाद हमारा जो मेन थिंग हो जाएगा वो है एनालिसिस का। तो एनालिसिस में मैं समझाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूंगा और वो मैं बताऊंगा अपनी स्क्रीन के अंदर ही। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, फिर देखते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन के अंदर जहाँ पे मेरा फिग्मा का आर्ट बोर्ड खुला हुआ है। तो मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो हम लोगों ने किया इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव वे में बताने की कोशिश की है कि एप्लीकेशन है क्या। सेकंड जो है वो है केस स्टडी। केस स्टडी में क्यों, क्या, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें रहेंगे। थर्ड आउटकम की बात हुई थी और सॉल्यूशन की बात हुई थी। सॉल्यूशन क्या होगा, आउटकम क्या होगा उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को जिसको हमने आइडेंटिफाई करा था। और एनालिसिस का जो पार्ट है, अब ह्यूमन मशीन या फिर ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन पे बात आती है। हम लोग इसमें लॉजिक लगाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी होंगी, और कुछ तो क्वेश्चन ऐसे करते हैं उनसे कि क्या सॉल्यूशन उनको चाहिए होगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम उन लोग जो फेस कर रहे थे उनके अंदर। तो एनालिसिस का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है एनालिसिस। तो और इस पे मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा कि कैसे हम एनालिसिस का रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने बोलूँगा अपने एनालिसिस के ऊपर। और जहाँ पे मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन स्क्रीन के अंदर आपको दिख भी रहा है। एज वी नो, वी आर going to design a e-learning platform for typical India. So we'll need the real-time opinions and suggestion for this mobile application. As we already discussed that people facing several type of problems on existing application like Google Meet. Sorry, ये Google Meet नहीं है। थोड़ा सा मैं भी लिखते लिखते फ्लो में बह गया, जज्बाती हो गया हूँ। ऐसे जज्बाती ना हुए, थोड़ा सा संभल के। ये है माइक्रोसॉफ्ट टीम मीट पे अभी हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड ऑल। सो we have to ask them that how much we can help into this to make it usable and adaptive. तो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ कि हम लोग एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें हम लोग ज़्यादा बेटर करेंगे। ठीक है, विद हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे, ओपिनियंस करेंगे, ओपिनियंस लेंगे कि और कैसे बेटर बना सकते हैं, और डिस्कस करेंगे कि चीज़ें और कैसे, और मतलब कंफर्टेबल और अडेप्टिव कैसे हो सकती है। ठीक है, तो दो टाइप की मेजर एनालिसिस होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सेकंड होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव के अंदर है क्वांटिटी, क्वालिटेटिव के अंदर है कुछ ही चीज़ें जो कि आगे बताऊंगा। सो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या करते हैं कि मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ये आपके लिए है। एक्चुअली में आप इन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करोगे, आप बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्यों कर रहे हो उस चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करोगे। तो इन दिस टर्म ऑफ एनालिसिस विल ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट क्वेश्चंस and to the number of people so that we can find out the major problems and aspects for this application. Also we have used Google form for this question as। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन के अंदर में कि हम लोग अलग अलग लोगों, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब एक्चुअल में क्या होगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास बल्क में डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो बल्क में थोड़ा डेटा आ जाएगा तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी महसूस होगी कि क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा है और मेजर सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं।
इस चीज़ के लिए हमको यूज़ करना है गूगल फॉर्म, बिल्कुल फ्री है, लिंक मिल जाता है। अब मैं वो भी बताता हूँ कि मैं कैसे बनाया हूँ। गूगल फॉर्म में जाओ, अभी मैंने एक बना लिया है, अब कैसे बना देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो भाई यहाँ पे आए और लिख दिया गूगल फॉर्म, कुछ भी लिख देना, आखिर रेलेवेंट सॉल्यूशन ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा होता है तो सिस्टम स्लो है, थोड़ा वेट कर लिया करें। आ गया। यहाँ से आप बहुत इजीली फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यूएक्स डिज़ाइनर बन रहे हो तो आपको बहुत डीपली जा कर के समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, क्या क्या वो फेस किए होंगे और कैसे कैसे टाइप की चीज़ें उनके सामने आई होंगी, तो वो कंफ्यूज हुए होंगे। तो ये फॉर्म का सेक्शन खुल रहा है भाई, अब खुल जाओ यार, खुल भी जाओ, इतना क्या। चलो खुल गया। फिलहाल पर्सनल के लिए है, पर्सनली बनाएं, मैं तो वही सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। कर दिया भाई क्लिक। तो तब तक यार, जब तक ये बन रहा है लाइक कर दो, लाइक करोगे तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो नए हैं, लोग कमेंट करके बता रहे होते हैं सर ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा तो लगना ही है, पर आप खुद करो, खुद करोगे तभी। अगर मेरे तरफ से कोई एक डिज़ाइनर भी बनता है ना, दैट्स मेरे लिए इनफ है। ठीक है, तो करो यार, कितना कर सकते हो, अपने खुद के लिए काम करो। चलो ये तो हो गया, ब्लैंक मैंने एक ले लिया है फॉर्म। अब यहाँ से कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर क्वेश्चन एज मैं नहीं बताऊँगा। मैं आपको ऑलरेडी वो जो प्लेलिस्ट मैंने दिया था यूएक्स अनफोल्ड का, यूएक्स डिज़ाइन अनफोल्ड का, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो कि एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। और छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन एज करोगे, चाहे वो डिजिटली करो या फिर आप फेस टू फेस क्वेश्चन एज करो एनालिसिस के लिए, किसी से भी इंटरव्यू आप अरेंज करते हो तो कोई लाइक जैसे कि होता है हाइपर टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करोगे, और लूप वाले क्वेश्चन नहीं करोगे, लाइक क्या यूज़ करते हो नहीं, कब यूज़ करते हो नहीं, कैसे यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, ताकि एक क्वेश्चन जब ख़त्म हो तो उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सको। उनके सामने मोबाइल में नोट करते नहीं बैठे रहोगे, पेन कॉपी लेके नोट करते नहीं बैठे रहोगे, वो बहुत ओल्ड एज तरीका है, वैसा मत करना। लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और अनकंफर्टेबल होते हैं तो फिर बनावटी जवाब आपको मिलती है। तो बनावटी जवाब अगर आपको अवॉइड करना है और लोगों का कंफर्ट लेवल उनको देते ही रहना है, तो भाई क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन एज पहले से डिसाइड कर लिए रहना कि क्या क्या क्वेश्चन आपको करने हैं, और मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्ड उनका इजाज़त ले करके कर लेना। ठीक है, आप चाहो तो इसको पेड रख सकते हो, नहीं तो आपके अगर बहुत करीब के लोग हैं या फिर आप किसी से भी क्वेश्चन एज अरेंज कर सकते हो। वो तो हो गया क्वालिटेटिव का। अब क्वांटिटेटिव का तो बहुत आसान है भाई, आपको गूगल फॉर्म बनाना होता है। गूगल फॉर्म बनाने के बाद में आपको शेयर कर देना होता है आपके मल्टीपल जितने भी सोशल मीडिया साइट्स होते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है कि आपको बल्क में लोग जवाब वगैरह दे देते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ डेटाज मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड यू अटेंड योर क्लासेस इन योर लॉकडाउन। सो तो यहाँ पे फेस लिखा है मैंने, एक्चुअली फेस नहीं है, फेज है, PHASE। तो यहाँ पे आप उन्हीं सारी चीज़ों को मेंशन करोगे। मल्टीपल चॉइस आते हो तो मल्टीपल चॉइस डाल देना, और यहाँ से ऑप्शन बनाते जाना, चाहोगे तो बनाते जाना। 4 बनाना चाहते हो, 3 बनाना चाहते हो, 2 बनाना चाहते हो, वहाँ से कर सकते हो। एक ख़त्म हुआ तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से लिख लेना।
अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मल्टीपल चॉइस लेना चाहते हो या फिर चेक बॉक्स वाला लेना चाहते हो। कई बार मैंने लास्ट में जैसे चेक बॉक्स वाला यूज़ किया। अब मेरा देखो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको हटा देना। गूगल टीम हो गया है, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ठीक है। और मैंने पूछा है कि कंफर्टेबल हो कि नहीं होते हो शुरुआत में जब यूज़ कर रहे होते हो तो। एनी कोई कन्फ्यूजन तुमको फील हुआ क्या यूज़ करते वक्त में? हाँ और नहीं में जवाब मैंने पूछ लिया। इसके अंदर ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मत करना, नहीं तो फिर लोग चले जाते हैं। इसलिए बहुत इजी यस और नो में सवाल पूछ लेना। सो मैंने पूछा कि डिफ़िकल्टी फेस करी का तुमने इंटरफेस में? तो दो चीज़ें मैंने करी कि इट वाज प्रीटी मच कंफर्टेबल विद इट, और या फिर इट वाज सो टफ टू यूज़। ऐसे करके मैंने दो ऑप्शन दे दिए हैं। तो यहाँ से हो सकता है कोई लोग करे कि हाँ हाँ ये है। अब मैंने पूछा कि हम लोगों ने जो सॉल्यूशंस निकाले थे, क्या वो सॉल्यूशन ये चाहते हैं कि नहीं, या कितना कितना चाहते हैं? सिर्फ लैंग्वेज ऑप्शन ही चाहते हैं, या फिर इजी इंटरफेस चाहते हैं, या प्रॉपर नेविगेशन चाहते हैं, या फिर कुछ और टूल्स ऐड कराना चाहते हैं? तो यहाँ से वो सारे टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे को लगता है कि नहीं लैंग्वेज ऑप्शन कोई नहीं होना चाहिए, तो क्या है मेरे पास अलग अलग टाइप के फिर डेटाज मिल जाएंगे। और जितने मेरे पास अगर लगता है कि इन सारे लोगों, जैसे 10 में से 8 लोगों ने कहा है कि आप सारे के सारों को रखो, तो फिर सारों को रखना है। अगर 10 में से 3 लोगों ने इसको किया है, ठीक है, 7 लोगों ने इसको नहीं किया है, तो फिर आप समझ जाना कि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, नहीं रखना चाहिए या फिर नहीं। मेरे को तो लगता है कि जो जो आपको सॉल्यूशन दिखते हैं वो तो आप इंक्लूड करो ही, बस इसमें आप ओपिनियन ले लो, ठीक है। अगर एक या दो भी मिलते हैं कि हाँ भाई करना है, करना चाहिए, तो यहाँ पे टिक मिलता है, तो फिर आप उसको इंक्लूड करो ही करो। सो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो अपने ई लर्निंग सोशल मीडिया पे, ठीक है, ताकि आपको बल्क में डेटा मिल जाए। अब मैं कूद जाऊँगा क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटी एनालिसिस के अंदर आपको इंटरव्यू करना होगा। अब इंटरव्यू कैसे करोगे? तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही सब कुछ जो बताया है वो यही रहेगा। कहीं भी क्वाइट प्लेसेस में जा करके या फिर उनको बुला करके, चाहे पेड करो या अनपेड करो, वो आपके ऊपर है। कंपनी कई बार आपको इसके लिए पे करती है, तो आप सामने वाले को पे कर सकते हो, राइट। तो वो एक बड़ी एक चीज़ तो हो गई। पर अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हो तो देन यू विल गो फॉर फ्री इंटरव्यू, राइट। सो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है आप दोस्त यार को बुला लो और उनसे इंटरव्यू करो, या फिर दोस्त यार के छोटे भाई, उनसे और कोई छोटे भाई होंगे, उनको बुला लो, बैठाओ, उनको बोलो, कंफर्टेबल करो। कंफर्टेबल करने के बाद पूछो सवाल। मैंने ऐसे करके कुछ सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर में ना आप छोटा सा फिर से डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि क्यों कर रहे हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हम लोग रियल टाइम प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस किया है उसके उनके मतलब किस तरीके से वो समझने का उनका प्रोसेस रहा, ये सब सारी चीज़ें, और लूप होल को उन लोग कैसे फिक्स करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब ये देखो, ये जो है ना, ये इंटरव्यू के पैटर्न होते हैं कि आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना होता है। पहले तो उनके बारे में अबाउट सेक्शन हो जाता है। तो मैंने एक रैंडम सा कंटेंट रील का एक फ़ोटो ले लिया है, नाम बता दिया है, स्टूडेंट किस चीज़ का स्टूडेंट है वो बता दिया है, एज और जेंडर बता दिया है, और लोकेशन बता दिया है। सो यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लाइक कौन से एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते यूज़ किए ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ये हमारी यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करने के लिए कहा था, तो वी सो हम लोग यही यूज़ कर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा कि कंफर्टेबल थे कि नहीं थे, क्या प्रॉब्लम हुआ। तो बोला था कि वो कंफ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा और समझ में नहीं आता। शुरू में तो फीचर्स भी बहुत हिडन थे, कैलेंडर वगैरह सामने था, कैलेंडर में क्लासेस थे, सो थोड़ा सा टफ था। उसके बाद मैंने पूछा कि कौन कौन से मेजर चीज़ें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। सो उसने कहा कि यार कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था अलग अलग फीचर्स को लेकर के,
ठीक है, जैसे असाइनमेंट, नोट्स और कैलेंडर के अंदर पे फिर वो क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस में प्रेजेंट कैसे होना है, लाइक अटेंडेंस वगैरह का क्या नाटक है, तो ये सब बहुत सारा चीज़ें हुई। उसके बाद मैं बोला कि इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसने बताया कि हाँ हम लोग इंटरफेस को ज़्यादा इजी कर सकते हैं, अडप्टिव कर सकते हैं। क्या है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हाँ, अब देखो मेरे पास तो 4 सवाल है, क्योंकि ये एक्चुअली में फेक है, ठीक है, ऑब्वियसली कह रहा हूँ फेक है, क्योंकि यार मैं ऑफिस में होता हूँ और मेरे को इंटरव्यू वगैरह कर पाना किसी से अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल होता है। पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे काम करो, आप इंटरव्यू करो, ठीक है, पैशनेट होकर के इंटरव्यू करो, किसी से कम 10 से 15 सवाल लो, ठीक है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे लगने चाहिए, फ्री हो जाओ, तुरंत आते साल सवाल मत करना, थोड़ा कंफर्टेबल होने देना इंसान को, उसके बाद फिर उनसे क्वेश्चन आंसर करो। एंड देन मैंने जो पैटर्न बताया वैसी पैटर्न में रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन करके आप उनकी इजाज़त के साथ रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर बाद में आ करके उसको टेक्सचुअल डेटा में कन्वर्ट कर लेना, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो ऐसे आप चाहो तो 2 बना सकते हो, 3 लोगों से इंटरव्यू कर सकते हो, 4 लोगों से इंटरव्यू कर सकते हो, 5 से। अब 5 से ज़्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपकी कंपनी कह रही है तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 से ज़्यादा होता है तो फिर वो तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही हो जाएगा। हाँ, तो ये रही बात। अब आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कई बारी आपको टाइम नहीं होता है आपकी कंपनी के पास, ऑडिट बहुत जल्दी बनाना होता है, तो क्या होता है कि आपके पास कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा के देते हैं, पर मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो पेड होते हैं भाई, वहाँ पे पैसे फेंकने पड़ते हैं, फालतू के पैसे मत फेंकना, और कई बारी बॉट भी जवाब दे देंगे, तो ज़रूरत नहीं है वो सब जानने का। तो ये चीज़ मैंने बता दी है कि एनालिसिस का पार्ट कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। प्लीज़ भाई प्लीज़, अगर कर रहे हो तो नीचे सेंड किया करो अपना, सॉरी कमेंट करके अपना काम है वो दिखाओ। देखो मैंने बताया इससे पहले भी, पोर्टफोलियो बनाना है तो ड्रिबल पे जाओ, बिहांस पे जाओ, पिंटरेस्ट पे जाओ, वहाँ पे अपना बनाओ, नहीं तो यार फ्री वेबसाइट यूज़ कर लो ना, वेबसाइट बना लो, विक्स पे जाओ, वेबसाइट बना लो अपना, क्या हो गया, सब डोमेन के साथ मिल रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है, बनाओ तो यार, दिखाओ तो कि तुम काम कर रहे हो, तो अपना वेबसाइट बनाओ। किसी को समझ में नहीं आता सब डोमेन क्या है, ठीक है, .wix.com .wordpress.com, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका वेबसाइट, हाँ आपका वेबसाइट, आपका नाम दिख रहा है, ओके ओके ओके, मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ और बहुत सालों से, जाओ मेरा वेबसाइट देख लो, tarundevangan.com, वहाँ पे देख लो, बहुत रफ सी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। सो ये रहा क्लास एनालिसिस का, आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं खुद थक गया हूँ क्योंकि ऑफिस से आया हूँ, अभी तुरंत आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, पैशनेट रहता हूँ कि हाँ सिखाना है, सारा बताना है, यूएक्स डिज़ाइनर्स बनाने हैं, तो यार आप लोग भी उतने ही पैशन के साथ शेयर करो इस वीडियो को। और तुम्हारे भाई को चैलेंज मिला है, तुमको पता नहीं होगा कि सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो लाइक करो यार, और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई। उसके बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि किसी को लगता है ना कि मतलब वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग अपनी, जो भी हमको देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, तो वैल्यू ऐड करने के लिए ना शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी लोगों को ज़रूरत होती है कि वो रास्ता ढूंढ होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, जॉब नहीं मिलता है, जॉब है भैया, जॉब बहुत ज़्यादा है, लोग नहीं हैं अच्छे, उस डेजिग्नेशन पे काम कर पाने वाले लोग नहीं हैं, जॉब तो है, बहुत ज़्यादा जॉब है। तो उन सारे लोगों को जो है कंप्यूटर साइंस वाले, स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों को शेयर करो, बताओ कि यहाँ पे चल रहा है, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आओ मिल के करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज़ें फेस करते हो, अक्सर मेरे से अभी लोग पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ, ये इसको कैसे,
तो नीचे कमेंट करके बताओ ना जो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी फिग्मा का प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट टाइम किसी को, तो फिर मैंने उसको जवाब दिया था कि वहाँ के फोरम से जाके जवाब ले करके आओ। ऐसे करके जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वहाँ पे कमेंट में डाल दिया करो। लाइक करना तो मत ही भूलना। और यार चैलेंज पूरा करना है भाई, भाई की इज्जत की सवाल है यार, तो चलो करो, फटाफट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लाइक करने में। बिल्कुल नीला हरा पीला लाल जो करना है कर दो, पर दबाओ, टैप करो। और सब्सक्राइब भी कर देना यार जाते जाते। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई साहब स्टे ट्यून, गुड नाइट।